हाय रजत भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। आप बताओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। और मौसम के मज़े ले रहे हो बाहर बैठ के? तो रजत भाई, हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे अपना एक यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं सोच रहा था कि आज एक इंट्रोड्यूस वीडियो बना ली जाए ठीक है, जो आपको इंट्रोड्यूस कराए आपके व्यूवर्स के साथ। कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन। तो हम इस पे फ्यूचर में क्या क्या हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, हम किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस डालने वाले हैं, इसके ऊपर कुछ बता दें आज। तो एक हमारा एक फर्स्ट वीडियो भी हो जाएगा और आपका इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा इसमें ना। सही बात, इंट्रोडक्शन सही भी बात। ज़रूरी है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो ज़रूर। हाँ। तो कोशिश हमारी यही रहती है लोगों को, मतलब देखा जाए तो सारी चीज़ें जो सही सही है वही तक पहुँचाएँ लोगों तक, हाँ, कि हम अपने बारे में पहुँचाएँ कि हम क्या हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना, और क्या करने वाले हैं। क्या तीन ही करना है। चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं। इंसान इस दुनिया में आया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो पहले तो मैं आपसे इंट्रोडक्शन ऐसे चाहूँगा कि जैसे कि आप अपने नाम से स्टार्ट करें, एज, प्रोफेशन और बताएं आगे। अच्छा, ठीक हाँ, है। कहाँ से हैं आप? देखो जी, मैं अभी तो फ़िलहाल दिल्ली से हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल दिल्ली से मतलब? हाँ, फिलहाल दिल्ली से हूँ इसलिए क्योंकि अब तो मुझे हो गया ना टाइम काफ़ी दिल्ली रहते हुए। ओके। बट पहले मैं पंजाब में रहता था। पंजाब में कहाँ पंजाब से? से ही हूँ मैं। तो मेरा नेटिव प्लेस तो है, वैसे देखा है तो गुरदासपुर के पास है। गुरदासपुर। हाँ जी, हम्म, दीनानगर। ओके। बहुत लोग जानते भी होंगे। बाकी जगह बहुत अच्छी है, रहने लायक है, बढ़िया है, एकदम डिसेंट प्लेस है, लोग भी बहुत बढ़िया है वहाँ के। बट हमें ज़िंदगी से कुछ और चाहिए था, तो इसलिए हम वहाँ से निकल के बाहर आ गए। और जब से बाहर निकले हैं तो बस बाहर ही घूम रहे हैं, घर जा ही नहीं पाए। तो दिल्ली में कितना टाइम हो गया आपको? तो दिल्ली में तो टाइम हो गया मुझे, अभी 6-7 साल हो गए। क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में मैं कर रहा हूँ जी, जॉब कर रहा हूँ एज़ यूज़ुअल। बहुत सारे लोग यही करते हैं, बस जी निकले और 9 to 5 जॉब करते हैं। बट हमारी जॉब थोड़ी डिफरेंट है। तो आप हेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो? जी बिल्कुल, मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, जिसके अंदर मेरा पार्ट जो है, मैं अपना हेयर के ऊपर काम करता हूँ बेसिकली। ओके। और हमारे हेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो हमने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ा। और पढ़ाई तो ऑब्वियसली देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है। Right. बेसिक सी चीज़ है, चाहे आप कुछ भी करना चाहो, कुछ भी स्टार्ट करो, चाहे एक छोटा सा बिजनेस क्यों ना स्टार्ट करो, या कुछ भी एक दुकान डालना स्टार्ट करो, चाहे चाय बनाना स्टार्ट करो, या कुछ भी, तो आपको थोड़ी बहुत स्टडी तो चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है ना, जी बिल्कुल, स्टडी होगी तो। हाँ हाँ, कोई भी आप काम करना चाहेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको अच्छे से पहले सीखना चाहिए इंसान को, कि वो कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, मतलब उसमें क्या आप कोई एजुकेशन आप देंगे, या फिर आपका कोई ड्रीम है, या कोई व्लॉग्स, किस चीज़ के ऊपर हमारे जो व्लॉग्स होने वाले हैं? तो मुझे 20-21 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं वहाँ से निकला हूँ पंजाब से, जब से, और बाहर ही मतलब तब से जॉब कर रहा हूँ। और कभी कहीं ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कहीं ट्रांसफ़र, इससे पहले और भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स में था मैं। तो जिन ब्रांड्स में था तो वो क्या था कि उनकी अलग अलग ब्रांचेस थी, बहुत सारी अलग अलग जगह उनके सैलून थे। तो जहाँ भी न्यू सैलून ओपन होते थे और नई उनकी जगह आती थी तो वो रिक्रूट करते थे, वहाँ से भी स्टाफ, लोकल स्टाफ रिक्रूट करते थे, या कहीं बाहर से भी भेजते थे। तो उसी तरह से मुझे भी भेजते थे। तो मैंने हर जगह जाके काम किया, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर लिया है। और मैं करना क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में, मैंने जो सोच के निकला था पहले कि भाई, घर से जब मैं सोच के निकला था कि भाई मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें कि लोगों को पता ही ना हो कि आप इस दुनिया में हो या नहीं हो। तो यही हमें करना था बेसिकली, और मैं वो कर भी रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ इसी लाइन के रहते, तो मैं हर जगह, मतलब आपके ट्रांसफ़र होता रहा है टाइम टू टाइम, हाँ जी, या आप मेरा- लेते रहे हो जैसे भी? नहीं, कभी हमने ले भी लिया, कभी हमारा ट्रांसफ़र भी हो गया, तो ऐसे ही चलता रहा ऑन एंड ऑन। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी हमारे लिए, पता है, क्योंकि एक्सपोजर मिलना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, आप किसी जगह पे जाओगे तभी आप उसको एक्सप्लोर कर पाओगे। बिल्कुल। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, और वो एक्सप्लोर करना और अलग अलग तरीके से काम को देखना और लोगों को मिलना उसी हिसाब से, और उसके बाद फिर उन लोगों को मिलना और अलग अलग स्टेट में, सिटीज़ में काम करना, ये बहुत ही अपने तरीके में एक अलग ही तरह का तजुर्बा है। मेरे ख्याल से आज के टाइम में भी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये स्टार्ट किया था 2002 में। तो मैं जानना चाह रहा था कि हम यूट्यूब को लेके आप पैशनेट हैं काफ़ी के, और आप एक, मैं नाम तो शायद भूल रहा हूँ उसका, एक ब्लॉगर है, आई थिंक कोई राइडर है, आप जिसको फॉलो करते हैं? जी, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, राइडर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। देखिए, यहाँ पे दुनिया में कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ एक अच्छा या बुरा
या बेहतर काम तो कोई ना कोई कर ही रहा है। तो हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही सीखना चाहिए, बुरा तो क्या ही सीखोगे। तो अच्छा जिससे जो ले सकें हम वो लेने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम इनको फॉलो करते हैं जिनको भी। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं। मैं क्या अब मेरी मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए आपसे? क्या मैं फ्यूचर में आपके यूट्यूब चैनल पे किस तरह की वीडियोस देख पाऊँगा? हाँ, क्या एक्सप्लोर कर पाऊँगा? देखिए मेरा शुरू से ही रहा है कि मुझे अलग अलग जगह में घूमना, ठीक है, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं अपनी जिस लाइन में आया था, तो हम लोग क्या था कि हमें लड़के रहते थे उस रूम में। जैसे मैं अपने जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करने के साथ साथ हमें एक अलग से रूम दे दिया जाता था। वहाँ पे हम कम से कम 4-5 लड़के या 6 लड़के ऐसे करके रहते थे। तो उस दौरान क्या था कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा ऐसे कि हमने खुद का खाना बनाना, ठीक है ना, खुद ही इधर उधर कहीं निकल जाना, ट्रैवलिंग करने, कभी कुछ करने। तो इस तरह से हमने सीखा, जिसकी वजह से मैंने अलग अलग तरीके का, अलग अलग स्टेट का खाना और ये सब भी सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ लोगों के साथ, चाहे वो ट्रैवल के बारे में हो, चाहे वो मेरे काम के बारे में हो, है ना, चाहे वो फूड को लेकर हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं वही करना चाहूँगा। मैं फिर से ट्रैवल करना चाहूँगा, चाहे वो मेरी बाइक के थ्रू हो। मैं बाइक राइड करता हूँ, तो मेरे ख्याल से कौन सी बाइक है आपके पास? मेरे पास अभी फ़िलहाल रॉयल एनफील्ड है क्लासिक 350। तो मैं उसी से घूमता हूँ। और तो अभी लास्ट जो आपके टूर हुए हैं, जो हमारे व्यूवर्स देख नहीं पाए हैं यूट्यूब पे, जो आपने अपलोड नहीं किए, हाँ। मैं जानना चाहूँगा अभी तक आपने कहाँ का टूर किया है? देखिए, ऑन मैंने बाइक सबसे पहले मैंने किया था टूर, जो किया था दिल्ली टू अमृतसर किया था अपने फ्रेंड के साथ। ओके। और जो काफ़ी अच्छा रहा एक्चुअली, वो मेरे फ्रेंड के साथ साथ मेरे पास उस टाइम पे एक डॉग हुआ करता था, ओके। जर्मन शेफर्ड, छोटा। तो उसको भी लेकर गए थे हम उस ट्रिप क्या बात है। पीछे बिठा के, छोटा सा बैग था उसमें, उसको रख के हमने लेकर गए थे। और बहुत बढ़िया ट्रिप रहा था वो। और उसके बाद हमने रिसेंटली किया था, हो गए 3 साल हो गए, 3 साल पहले मैंने किया था केदारनाथ, ओके। बद्रीनाथ और दिल्ली टू केदारनाथ। हाँ जी, दिल्ली टू केदारनाथ मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे कोलीग भी हैं, उनके साथ ही किया था मैंने। और बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। और वहाँ पे हम गए और बहुत अच्छे से दर्शन भी किए हमने। और जो राइडिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये पहली बार था कि जब मैंने मतलब माउंटेन्स रेंज में, मतलब वहाँ जाके इस तरह से बाइक राइड किया। सो एक तरह से एडवेंचर भी था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सो इट वाज फन बेसिकली। मतलब एक बार आप बाइक पे जाने के बाद दोबारा फिर आपको दिल किया कि यार मुझे इंडिया एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ऑल ओवर इंडिया करना ही चाहिए, क्योंकि मैं ना जब तक काम करता रहा ना अपनी लाइन में, तो क्या रहा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बने, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने टीच किया। तो बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत लोग हैं जो मुझे जानते हैं। अब जिनसे ना कनेक्शन थोड़ा मतलब उतना नहीं रह गया। आजकल के टाइम में आप बहुत फास्ट लाइफ है, आप सिर्फ अपने ऊपर बिजी लाइफ है, तो कनेक्शन टूटते जा रहे हैं, अकेला होता जा रहा है आदमी, ऐसा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो कनेक्शन बनाए रहें जब तक हैं हम इस दुनिया में। और चाहिए कि हमको सबको मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। और लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए हमें टाइम टू टाइम। क्योंकि हम लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर ना लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं, उसी को जॉब को किए जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक 9 to 5 जॉब है, चाहे वो कोई भी जॉब हो, ठीक है ना। शाम को आता है इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? फ़न के लिए वो यही करेगा कि फ़न है, उसको कुछ भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेगा, कुछ कर लेगा, थोड़ा फन हो जाएगा, दोस्तों वैसे के साथ मिल लेगा। रजत भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ यार, मैं तो दिल्ली की सड़कों पे बाइक चलाने से डरता हूँ जैसे, तो पहाड़ों में बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल लगता है या नहीं? नहीं, पहाड़ों पे ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं लगता है। बट वो है कि आपको पहला थोड़ा ट्रेनिंग और अपना डर निकालना चाहिए। आप छोटी मोटी राइड्स के लिए निकल जाओ। मैं ये नहीं कहता कि बिज़ी रोड्स पे जाओ। आप अगर एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे राइडर ऐसा करते हैं कि वो संडे राइड को निकल जाते हैं, राइट।
तो संडे राइड इसलिए निकलते हैं, वो अपने 5-6 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं कि संडे के दिन हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे और अच्छे से किसी जगह पे जाएंगे, और चाहे वो आसपास ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अपनी कोई भी आप बाइक लेकर जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सुपर बाइक ही चाहिए और अच्छे से पूरे गियर लेके ही आपको पहन के ही जाना है। आप थोड़ा करके आप कीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। कोई भी इंसान शुरू करता है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करता है, और भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, और ज़ीरो के बाद ही आगे गिनती स्टार्ट होगी 1 2 3 4, और वो कहाँ तक जाती है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लेकर जाते हो उसे। और मेरे हिसाब से आपको शुरू करना चाहिए, तो डरना। तो आपका जो नेक्स्ट टूर है, मैं कब तक आप ये इस वीडियो को मुझे मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर? हाँ जी, मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी आपको। कहाँ जाने का इरादा है वैसे? यही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। अब हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है कि यहाँ निकले वहाँ निकले, लेकिन इंसान क्या करता है ना, अपनी और भी घर की चीज़ों में भी बिजी बहुत रहता है, तो उसको होता है कि यार ये भी काम कर लूँ मैं और ये भी हो जाए। हाँ, वो इस बीच में हमारी पर्सनल इंट्रो रह गई थोड़ी सी। तो आप शादीशुदा हैं अभी? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। ओके, तो और बच्चे भी है, मेरी बहुत एक प्यारी सी डॉटर है, छोटी 5.5 साल की। चलो अच्छा है, परमात्मा करे कि आपकी यूट्यूब चैनल और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रो करें। और मैं अब इस चीज़ की मतलब मैं तमन्ना रखूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी वीडियोज़ आएँ, बिल्कुल और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, जी, है ना। चलो, परमात्मा आपकी हर इच्छा को पूरा करे। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत तो धन्यवाद आपका। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, सो देखो, इंस्पायर होना चाहिए आपको, चाहे आप किसी से भी हो रहे हो, अच्छे वे में, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको ना इस ज़िंदगी में जब तक आप हैं तब तक किसी ना किसी से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको ना लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे अपने गोल बनाओ, छोटे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है बड़े गोल बनाने हैं कि मैं वो करूँगा। छोटा सा भी गोल बनाओ, लेकिन गोल ज़रूर बनाओ, ज़रूर होना चाहिए गोल। तो मेरे हिसाब से गोल अगर आपकी लाइफ में रहेगा तो आपको ना कुछ एक आगे बढ़ने की चाह रहेगी कि मुझे ये करना है, अब ये करना है, कुछ ऐसा करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ करनी चाहिए। बाकी चलो देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं, और अभी देखते हैं वीडियोस कैसी बनती हैं, क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, कोई संडे राइड पे निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। तो जैसा रहेगा, जैसे रहेगा वैसे हम आप अपने व्यूवर्स को अप टू डेट रखेंगे अपने हर एक एक्शन के साथ ना। बिल्कुल हम रखेंगे अपने हर एक्शन के साथ अपडेट रखेंगे। हमने बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाने हैं अभी, अच्छी राइड्स दिखानी है। बिल्कुल, राइड्स भी दिखानी है, व्यूज़ भी दिखाने हैं, अलग अलग जगहें भी दिखानी है। में भी हो सकता है कि अगर मैं कुछ फूड के रिगार्डिंग भी हम शायद कोई वीडियो डाल वो तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि आई एम वेरी बिग फूडी। ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो। और मेरे ख्याल से लगना चाहिए हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम लोगों से जुड़े रहें। अच्छी बात है रईस भाई, फिर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करता हूँ। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।